हेलो गाइस। तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी प्रॉब्लम क्या बोल रही है? आज की जीएफजी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें ना अपने को एन क्रॉस एम की एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। एन क्रॉस एम की जो मैट्रिक्स है ना, उसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो जीरोज है या फिर एक्स है, ठीक है। इतना अपने को क्लियर हो गया कि अपने को ये मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें, या तो जीरोज है या तो एक्स है। अब अपने को निकालना क्या है कि अपने ना एक्स की टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितनी है। अच्छा, एक्स की टोटल नंबर ऑफ शेप्स के शेप से क्या मतलब हो गया? जैसे अपन इस एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल से आने इस एग्जांपल पे आके देखते हैं। जैसे कि अपने को पूरी मैट्रिक्स दी हुई थी, ठीक है। पूरी मैट्रिक्स दी हुई थी, मैं इस एक्स पे आया। अब इस एक्स से मैं कहाँ कहाँ ट्रैवर्स कर सकता हूँ, या तो राइट में, या लेफ्ट में, या अपस्टेयर्स या डाउनस्टेयर्स, ठीक है। अब मैं इसके अप या लेफ्ट वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, तो मैं इसके राइट में देखूंगा। क्या इसके राइट में एक्स एग्जिस्ट कर रहा था? अगर एक्स है तो ही मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके राइट में एग्जिस्ट कर रहा था एक्स? नहीं। इसके डाउन साइड एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं, ठीक है। तो एक्स का डंडा खत्म हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कहीं पे भी ट्रैवर्स नहीं कर सकता। तो मैंने एक बार एक्स पे आया और उसके बाद मैं कहीं पे भी ट्रैवर्स नहीं कर पाया, और तो यहाँ पे मेरा एक तो काउंट हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर जब मैं इस वाले एक्स पे आया, तब भी मैं इसके कहीं पे भी और ट्रैवर्स नहीं कर सकता, मतलब अप साइड भी नहीं जा सकता, राइट में भी नहीं जा सकता, और लेफ्ट में अपना जीरो था और डाउन साइड भी अपना जीरो था। तो अपन ब्लॉक हो गए। तो यहाँ पे अपना सेकेंड टाइम काउंट हो गया, ठीक है। फिर जब मैंने इस पे आया, इस पे आके मैंने देखा कि क्या मैं डाउन साइड जा पा रहा हूँ। हाँ, मैं डाउन साइड जा पा रहा हूँ। अप साइड लेफ्ट और राइट तो नहीं जा पा रहा, लेकिन डाउन साइड जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो डाउन साइड में, और ये हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गए। इसके बाद में फिर ये जो डाउन साइड था, क्या यहाँ से मैं अप साइड, लेफ्ट, राइट या फिर डाउन साइड जा सकता हूँ? देखो, अप साइड तो मैं क्यों ही जाऊंगा, क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ। अप साइड से ही तो आया था, तो अप साइड तो जाऊंगा नहीं। फिर मैंने देखा कि लेफ्ट में जा सकता हूँ, बोला हाँ लेफ्ट में जा सकते हो, तो लेफ्ट में चला गया। राइट में जा सकते हो, बोला हाँ राइट में भी जा सकते हो, तो राइट में भी चला गया। डाउन साइड जा सकते हो, अरे नहीं, डाउन साइड नहीं जा सकता, ठीक है। खत्म। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक हो गया, और ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल नंबर ऑफ कितने शेप्स हो गए? तीन हो गए। बस अपने को यही बताना था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ये डायगोनल क्यों नहीं गया मैं? क्योंकि एक क्वेश्चन में गिवन था कि अपन ना या तो राइट जा सकते हैं या लेफ्ट जा सकते हैं, मतलब एक कोई भी अपन एडजेसेंट मूव ले सकते हैं, बस डायगोनल नहीं ले सकते। डायगोनल नहीं होगी वो, ठीक है। सिंपल है। एक बार अपन इसे समझ लेते हैं और एग्जांपल से कि अपन ने करा कैसे है, ठीक है। अपन ने कुछ भी नहीं, ये मैट्रिक्स चलाई है। मैट्रिक्स में क्या है, इसमें अपन ग्राफ की हेल्प से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ की हेल्प से अपन ने क्या किया, बहुत ही सिंपल काम किया, कुछ भी नहीं किया। अपन ने मैट्रिक्स चलाई, ठीक है। मैट्रिक्स को ट्रैवर्स किया पूरी को। अपन ने ये देखा कि अपन सबसे पहले अपने को जो ग्रिड, मतलब ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इसको अपन ग्रिड बोल देंगे। तो इस ग्रिड में अपन जिस भी एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्या उस एलिमेंट पे एक्स स्टोर है या जीरो स्टोर है? अगर अपना एक्स स्टोर है तो ही अपन उस पे आएंगे, नहीं तो आने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अपन इस पे आए, अपन ने इस पे आके देखा एक्स था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसको जीरो कर देंगे, और अपन एक वन काउंट स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। ठीक है, वन काउंट स्टोर हो गया। अब अपन देखेंगे क्या इसका राइट पॉसिबल है? हाँ, राइट पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट पॉसिबल भी नहीं है, अप साइड भी नहीं है और डाउन साइड भी नहीं है, ठीक है। तो खत्म, एक बार हो गया अपना। अब अपन इस पे आएंगे, इस पे आगे अपन ने देखा इसको भी जीरो, सॉरी, इसको भी अपन ने जीरो स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में भी इसका राइट, लेफ्ट, अप साइड, डाउन साइड सारे देख लिए, कोई पॉसिबल नहीं था। तो दो हो गए अपने टोटल नंबर ऑफ काउंट्स। फिर जब अपन ने इसको जीरो करवाया, इसका राइट, इसका डाउन साइड पॉसिबल था, इसको भी जीरो हो गया, ठीक है। इसका लेफ्ट साइड पॉसिबल था, ये भी जीरो हो गया, और इसका राइट साइड पॉसिबल था, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। अब अपनी पूरी मैट्रिक्स जीरो हो चुकी है, और अपने टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने लगे? तीन, ठीक है। तीन में अपन ने पूरा काम कर दिया, बस यही था अपना आंसर। बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको रिकर्सिव कॉलिंग से अपन करेंगे, देखते हैं अपन ने क्या किया। देखो, वैसे तो ये ग्राफ का है, इसको बिना ग्राफ के भी, जिसको ग्राफ नहीं आता वो भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका थोड़ा सा टफ वेरिएंट होता ना, जैसे जो आइलैंड वाला है, वो शायद थोड़ा सा टफ है, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, वो शायद वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है। तो वो तुम देख सकते हो, आइलैंड वाला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, लीड कोड का है वो, ठीक है, उसको देख लेना। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। एक एन नाम का एक वेक्टर बनाया, एन नाम का एक इंटीजर बनाया, उसमें मैंने इसकी नंबर ऑफ रोज को स्टोर करवा दिया। फिर एम नाम का बनाया, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को स्टोर करवा दिया, और एक आंसर वेरिएबल बनाया जो अपने टोटल नंबर ऑफ अपने को शेप्स देगा, ठीक है। अपन ने आई और जे इसको ट्रैवर्स करने के लिए बनवा लिया, सिंपल। अपन ने वही मैट्रिक्स के अंदर ट्रैवर्स करवाया, और अपन ने बोला है कि अगर ग्रिड का वो जो एलिमेंट है वो एक्स है,
तो फिर डीएफएस कॉलिंग कर दो और आंसर को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। डीएफएस कॉलिंग में क्या होगी, पहले वो कंडीशन चेक कर रहा है कि जो मेरे पास आई आया है, आई और जे, ठीक है, आई और जो जे मेरे पास आए हैं वो अपने मैट्रिक्स के अंदर ही है ना, मैट्रिक्स से बाहर तो नहीं जा रहे कहीं पे। कैसे, जैसे देखो जो आई है वो जीरो से छोटा हो गया, मतलब जब इस वाले एलिमेंट पे जब वो खड़ा है, जब वो इससे ऊपर चेक करेगा तो इससे ऊपर तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो ऊपर जाने का मतलब ही नहीं है। तो वापस उसको चेक तो करना पड़ेगा ना कि मैं जीरो पे हूँ, कहाँ पे हूँ, ठीक है। तो वो अगर -1 पे जाएगा तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, वो यहीं पे ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने चारों कंडीशन चेक कर ली, ठीक है। कंडीशन को चेक करने के बाद में मैंने ग्रिड के उस एलिमेंट को जीरो करवा दिया, हाँ। और फिर मैंने उसके वापस ये वाली मैंने राइट वाली मूव चला दी, ये मैंने लेफ्ट वाली मूव चला दी, ये अपसाइड वाली और ये डाउन साइड वाली। फिर ये चारों के चारों पॉसिबल अगर हुए, जैसे ये अपसाइड में जाएगा लेकिन अपसाइड में जाते ही वापस ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पॉसिबल होते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेड जीरो होती जाएगी और अपना आंसर खाली, मतलब अपनी जो मूव है वो सिर्फ एक बार काउंट होगी, ठीक है। डेट्स ऑल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो कोड है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।